हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं आज बात करूंगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो पाइल करते हैं हम, अलग अलग पाइल जो करते हैं, जैसे वो बोर्ड कास्ट इन सीटू पाइल करते हैं या कि ड्रिवन कास्ट इन सीटू पाइल करते हैं। तो उसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन रहेंगी, इंस्पेक्शन करते हैं और जो सब प्रिकॉशंस रखना चाहिए वो कौन से प्रिकॉशंस रखना चाहिए उसके लिए। तो दोस्तों इसके लिए आप देख सकते हैं सेक्शन 1100 में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी इसके बारे में। और क्लास 1115 में आप देखेंगे तो लिखा हुआ इंपॉर्टेंस कंसिडरेशन इंस्पेक्शन प्रिकॉशंस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइल। तो इसमें सबसे पहले दिया हुआ है ड्राइवन कास्ट इन सीटू पाइल के बारे में दोस्तों। तो इसमें लिखा है कि जैसे जब भी हम ड्राइवन कास्ट इन सीटू पाइल करते हैं तो पाइल निर्माण इंडस्ट्री से विशेषज्ञ जो रहेंगे उसके दिशा निर्देश के लिए जाएंगे कि मतलब जो भी उसमें हम करेंगे ड्रिवन कास्ट पाइल, उसमें उसका जो भी विशेषज्ञ रहेंगे उसके बारे में जो जानकारी रखते हैं उनसे दिशा गाइडलाइंस ली जाएंगी कैसे करना है हमको। और पाइल ड्राइविंग और डाटा रिकॉर्डिंग के लिए उसे स्थापित करने के लिए उपकरण कौन से इस्तेमाल कर रहे हैं, इंस्टॉलेशन की की विधि कौन सी है, वो पूरी उसके बारे में हमको जानकारी लेना है दोस्तों। इसके बाद पाइल की का जो इंस्टॉलेशन करेंगे उसके दौरान हमको जो हैमर यूज करते हैं, हम ब्लॉज मारते हैं ऊपर से। तो ब्लॉज मारने के बाद पाइल के पेनिट्रेशन का जो अंतिम सेट रहता है कि अंतिम में जो उसके 10 ब्लॉज आते हैं तो उसके का एवरेज लेके हम चेक किया जाएगा कि इसकी पाइल का जो इंस्टॉलेशन है उसके एवरेज 10 ब्लॉज का कितना आ रहा है, तो भी हमको चेक करना है दोस्तों। इसके बाद इसमें पाइल शो जो रहता है, पाइल शो का जो या तो कास्ट आयरन कॉनिकल टाइप का हो सकता है या हल्के माइल्ड स्टील फ्लैट टाइप के रीलों के बीच की जगह के अंदर हटाने योग्य कास्टिंग ट्यूब के उचित बैठने के लिए डबल रिम्स के होंगे, ये भी हमको ध्यान देना है दोस्तों। इसके बाद कंक्रीट डालने का कार्य जब शुरू करते हैं अपन, तो कार्य शुरू करने से पहले हमको ये सुनिश्चित करना है कि नीचे से कास्टिंग ट्यूब में पानी का प्रवेश तो नहीं हो रहा है, कास्टिंग ट्यूब में पानी तो नहीं आ रहा है, जो केसिंग ट्यूब डाले हैं हम उसमें वो केसिंग ट्यूब में पानी तो नहीं अंदर जा रहा है। इसके अलावा केसिंग ट्यूब को निकालने के दौरान पर्याप्त नियंत्रण आवश्यक है, उसमें मतलब हम आसानी से उसको केसिंग ट्यूब को निकालेंगे, उसके लिए उसको कंट्रोल करना है हमको, किस तरह कंट्रोल करना है ये भी हमको ध्यान देना दोस्तों, ताकि निकालने के सभी चरणों में कास्टिंग ट्यूब के अंदर कंक्रीट के पर्याप्त हेड को बनाया जा सके, उसमें कंक्रीट जो भी डाला रहेगा उसको आसानी रूप से हम कर सकें, तो ये भी हमको ध्यान देना है दोस्तों। इसके बाद पाइल में कंक्रीट ऊपर से 600 mm की मिनिमम हाइट तक डाली जा सकती है। जब भी हम पाइल में कंक्रीट करते हैं तो उसमें मिनिमम हाइट जो रखेंगे 600 mm तक की रखेंगे, मिनिमम हाइट से उसको कंक्रीट को डालेंगे। और पाइल के टॉप लेवल को इस तरह डिजाइन किया जाता है जिसमें पाइल कैप के निर्माण के समय स्ट्रिप किया जा सके, और इस तरह हमको बनाना है कि उसमें बाद में स्ट्रिप किया जा सके पाइल कैप में, तो ये भी हमको ध्यान देना है। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं बोर्ड कास्ट इन सीटू पाइल, इसके बारे में लिखा हुआ है कि इन सीटू पाइल में अनियोजित पाइल को यदि हटाने के दौरान, यदि मतलब उसको छुपाने के दौरान या हटाने के दौरान कंक्रीट में वॉइड्स से बचा जा सके, ये भी हमको ध्यान देना कि उसमें वॉइड्स नहीं आना चाहिए। और कंक्रीट या सॉइल के पानी को कंक्रीट में रोकने के लिए कंक्रीट के सफिशिएंट हेड को बनाए रखना होगा, ताकि अतिरिक्त पानी द्वारा मिट्टी को सॉफ्ट करने के लिए कंक्रीटिंग के दौरान उसमें सावधानी बरतनी होगी हमको कि जो भी इसमें पानी रिश्ता है वो अपने कंक्रीट में नहीं जाए, या कि सॉइल जो भी रहती है वो कंक्रीट में मिक्स नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों अनियंत्रित कास्ट इन सीटू पाइल की अनुमति नहीं दी जाएगी। जहाँ कीचड़ की स्थिति मौजूद है वहाँ हमको कास्ट इन सीटू बोर्ड कास्ट इन सीटू पाइल नहीं करना है, ये भी हमको देखना है, वहाँ ध्यान देना है कि रोक देना है इस चीज़ को कि जहाँ भी कीचड़ की समस्या है। और ड्रिलिंग मड जो रहता है, जैसे हम जब ड्रिलिंग करते हैं उसमें जो मड कीचड़ निकलता है जैसे कि, तो उसको रोकने के लिए हम बेंटोनाइट इस्तेमाल करते हैं। बेंटोनाइट को बोरिंग प्रक्रिया के दौरान आसपास के ग्राउंड वाटर लेवल के ऊपर सफिशिएंट बना रहे, उस चीज़ को रोकने के लिए, मतलब वहाँ के जो पानी रिश्ता है उस पानी को रोकने के लिए उसको हम बेंटोनाइट का इस्तेमाल करते हैं। उसमें बेंटोनाइट डालते हैं, एक प्रकार का केमिकल्स होता है, उसमें डालने के बाद जो भी ग्राउंड वाटर लेवल रहता है वो स्थिर हो जाता है। और ये सुनिश्चित करने के लिए कि स्टेबिलिटी ऑफ स्टेटा जो है वहाँ का पाइल तक पहुँच गया है, जब तक पेंटेड करे तब तक उसका जो स्टेटा है वो स्टेबल बना रहे, वो गिरे नहीं, तो उसके लिए हमको बेंटोनाइट का इस्तेमाल करना है दोस्तों।
इसके बाद बोर होल्ड पाइल की स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए बेंटोनाइट सस्पेंशन जहां उपयोग किया जा रहा है वहां यह आवश्यक है कि मटेरियल की प्रॉपर्टीज को मिक्सिंग स्टेज में सावधानी से कंट्रोल किया जाए और बोर होल की सप्लाई और कंक्रीट करने के तुरंत पहले इसके समान चीज़ों की लिमिट को बनाए रखेंगे हम, जैसे हम यदि बेंटोनाइट सस्पेंशन डालते हैं तो उसकी डेंसिटी जो है 1.05 ग्राम पर सीसी होना चाहिए। उसके बाद यदि हम मार्स कोन विस्कोसिटी जो है उसकी 30 से 40 के बीच में बिटवीन होना चाहिए। 9.5 से 12 के बीच में हम pH वैल्यू रखेंगे इसमें, जो भी वाटर यूज करते हैं उसमें। और वाटर मतलब उसके अंदर जो भी मड रहता है, जो भी बेंटोनाइट डाल रहे हैं तो उसमें 1.5 से 12 के बीच में pH वैल्यू रखना है हमको। सिल्ट कंटेंट लेस देन 1% होना चाहिए, जो भी बेंटोनाइट में सिल्ट कंटेंट की मात्रा 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसके बाद जो लिक्विड लिमिट ऑफ बेंटोनाइट है नॉट लेस देन 40%, और लिक्विड लिमिट जो है बेंटोनाइट की वो 40% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये भी हमको ध्यान देना दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इसमें यहाँ पहले सॉइल मड के लिए बेंटोनाइट सोल्यूशन के पॉल्यूशन को रोकने के लिए इसके कंटेंट को कंट्रोल करने के रूप में कार्य किया जाएगा कि इसका जो बेंटोनाइट सोल्यूशन है उसके कारण कोई पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, उसको भी नियंत्रित करते हैं हम। इसके बाद ये 2 स्टेज में बेंटोनाइट फ्लेशिंग के द्वारा पूरी तरह से बोर को धोया जाएगा और अच्छी तरह से सफाई की जाएगी उसकी। और उसके बाद हम स्टील रेनफोर्स में इसको बोर पूरा के बाद मतलब पूरा बोर होने के बाद हम उसमें स्टील रेनफोर्स में जो डालते हैं जाली बनाकर डालते हैं। और उसके बाद कंक्रीट होने से पहले ये हमको करना है कि अच्छी तरह से उसको बोरोल को क्या करना, वॉश करना है, साफ सफाई होनी चाहिए। और वो बेंटोनाइट की फ्लेशिंग को किससे करना है हमको, साफ सफाई मतलब बेंटोनाइट फ्लेशिंग करके उसको मतलब जो भी हार्ड करना है उसकी सतह को अंदर। तो बेंटोनाइट फ्लेशिंग को फ्रेश बेंटोनाइट सोल्यूशन से लगातार डाला जाएगा जब तक कि कीचड़ की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती। तो उसमें बेंटोनाइट हमको तब तक डालना है जब तक कि वहाँ की स्थिति जो है वो सामान्य नहीं हो जाती, उससे कीचड़ निकलना बंद नहीं हो जाता है, तब तक हम बेंटोनाइट यूज करेंगे दोस्तों। तो ये भी हमको ध्यान देना है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों कि जो हमको ध्यान देना है, जो इम्पोर्टेंस है, कंसिडरेशन है और इंस्पेक्शन जो हम करते हैं इसमें वो सावधानी पूर्वक करेंगे जो भी कोई भी इंस्पेक्शन करते हैं, और प्रिकॉशन लेंगे। प्रिकॉशन के साथ ही हमको वर्क करना चाहे वो हम ड्रिवन कास्ट इन सीटू पाइल करें या बोर्ड कास्ट इन सीटू पाइल करें, कोई भी पाइल्स करते हैं तो हमको सावधानी बरतनी होगी दोस्तों, क्योंकि ये इसमें बहुत मेजर सावधानियाँ हमको ज़रूरी है, अदरवाइज़ कुछ भी घटनाएँ हो सकती है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।